हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फिट विद पांडे। तो आज तुम्हें मैं बताऊंगा कि द हिडन टॉक्सिन्स दैट आर इन योर किचन, जो तुम्हारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, विच आर सैबोटाजिंग योर हेल्थ। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, तुम अपनी डाइट इम्प्रूव कर रहे हो, ऑयल कंट्रोल में है, जंक कम कर दिया है, घर का खाना ज़्यादा खा रहे हो, फिर भी तुम्हें ब्लोटिंग क्यों होती है, डाइजेशन क्यों रहता है, फैट लॉस इतना स्लो क्यों लगता है और एनर्जी इतना फ्लक्चुएट क्यों करती है। इस वीडियो में तुम्हें इन सब चीज़ों के जवाब मिलेंगे। अब मैं एक अनकंफर्टेबल बात बोलूँगा और तुम ये सुनना बिल्कुल नहीं चाहोगे। प्रॉब्लम सिर्फ क्या खा रहे हो ये नहीं हो सकता, प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि किस चीज़ में और कैसे पका रहे हो। आज हम बात करेंगे किचन के हिडन टॉक्सिन्स के बारे में, ना फियर क्रिएट करने के लिए, ना पैरोनिया के लिए, बस क्लैरिटी के लिए कि क्या रिस्क है, क्या ओवर हाइप्ड है और क्या सिंपल चेंजेस तुम आज से कर सकते हो। क्योंकि भाई, अगर तुम्हारा गट इरिटेटेड है, अगर तुम्हारे हार्मोन्स डिस्टर्ब्ड हैं, तो तुम्हारा जिम और डाइट दोनों ही फेल होंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी ज़रूरी है, किचन टॉक्सिन्स का मतलब ये नहीं कि तुम तुरंत बीमार पड़ जाओगे या तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी या हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। नहीं, ये स्लो डैमेज करती हैं। डेली स्मॉल एक्सपोजर से इनसे हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, गट लाइनिंग इरिटेट होती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ती है और इंसुलिन रिस्पॉन्स वीक होता है। आज कुछ फील नहीं होता, पर मंथ्स ईयर्स में इफेक्ट दिखता है। समझो, ये साइलेंट अटैकर्स हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हें पता ही नहीं चलता। सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड, देखो, मैं नॉनस्टिक पैन को प्योर विलन बनाना नहीं चाह रहा, पर ट्रुथ सुननी पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या है? चीप नॉनस्टिक पैन में होती है कोटिंग PTFE टेफ्लॉन और PFOA की। जब ये पैन बहुत ज़्यादा ओवरहीट होते हैं तो इनकी कोटिंग स्क्रैच हो जाती है और लॉन्ग टर्म हाई फ्लेम में यूज़ करने से ये फूड में केमिकल लीच कर देते हैं। तो इनसे बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? लॉन्ग टर्म यूसेज पे इनसे हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड डिसरप्शन या इंसुलिन सेंसिटिविटी होने के भी चांसेस हो सकते हैं। देखो, एक दो बार यूज करने से कुछ नहीं होता, पर डेली हाई हीट कुकिंग ये रिस्क बढ़ाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इंडियन कुकिंग हाई हीट पे होती है। तड़का, भुनाई, फ्राइंग, ये सब कुछ हाई फ्लेम पे ही होता है। बेटर ऑप्शंस क्या है? कास्ट आयरन, वो भी प्रॉपरली सीजन्ड, जो कि बेस्ट है फॉर इंडियन कुकिंग। स्टेनलेस स्टील विद ड्यूरेबल एंड सेफ, और कार्बन स्टील जो कि है लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग। नॉन स्टिक अगर यूज़ करना ही है तो उसे लो फ्लेम पे यूज़ करो, स्क्रैच फ्री रखो और 1-2 साल में रिप्लेस करो। रूल सिंपल है, अगर कोटिंग उतर रही है तो वो कोटिंग तुम्हारे बॉडी में ही जा रही है। ये ऑलमोस्ट हर इंडियन किचन में होता है। प्लास्टिक के डब्बे, प्लास्टिक की बॉटल, सब कुछ प्लास्टिक का। रियल इशू क्या है? प्लास्टिक में कंपाउंड्स होते हैं BPA, बाइफिनॉल A और थैलेट्स। ये स्पेशली तब लीच होते हैं जब इनमें गर्म खाना स्टोर किया जाए या प्लास्टिक को माइक्रोवेव किया जाए या तुम कभी सनलाइट के अंडर बॉटल रख देते हो, जैसे कार में या बालकनी में। तो इससे हार्मोनल इफेक्ट क्या आता है? ये एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स होते हैं, मतलब सिंपल लैंग्वेजेस में ईस्टोग्राम मिमिक करते हैं, फैट स्टोरेज सिग्नल बढ़ाते हैं, हंगर बिगाड़ते हैं और तुम्हें लगता है डाइट ठीक है, पर तुम्हारे हार्मोन्स प्लास्टिक के केमिकल्स के सिग्नल्स पे रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके सिग्नल्स पे रिएक्ट करते हैं। अब इन टॉक्सिन्स के बचने के लिए कुछ सिंपल स्वैप्स बताता हूँ। स्टील के डब्बे या ग्लास के कंटेनर यूज़ करो, या अगर शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर करना है तो क्लियर के पॉट्स यूज़ करो। गोल्डन रूल याद रखो, प्लास्टिक और हीट को अवॉइड करना है। और सीरियसली भाई, गर्म खाना प्लास्टिक में बिल्कुल मत रखो, उसको थोड़ी देर बाहर ठंडा होने दो, उसके बाद रखो। या अगर कोई जल्दी है, जल्दी पैक करके निकलना है, तो या तो स्टील के कंटेनर्स या ग्लास के कंटेनर्स का यूज़ करो। प्रेशर कुकर, एल्यूमिनियम फॉइल और चीप एल्यूमिनियम पैन्स, ये सब किचन में कॉमन है। अब ट्रुथ बैलेंस बताता हूँ। ओकेजनल यूज में लो रिस्क है, पर एसिडिक कुकिंग प्रॉब्लम होती है। एसिडिक फूड कौन से होते हैं? लाइक टमाटो, लेमन, विनीगर, इमली, ये सब एल्यूमिनियम के साथ लीच करवाते हैं। पॉसिबल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेस, लॉन्ग टर्म में डाइजेस्टिव इरिटेशन और हेवी मेटल बिल्डअप। तो क्या करना चाहिए? इन सब केसेस में एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम बेटर है, क्योंकि उसकी कोटिंग सेफ होती है। फॉइल को डायरेक्ट फूड के कांटेक्ट से बचाओ। लॉन्ग टर्म कुकिंग के लिए स्टील या कास्ट आयरन बेटर है। अगर प्रेशर कुकर यूज कर रहे हो तो एनोडाइज लो। अगर फॉइल यूज कर रहे हो तो फूड को डायरेक्टली रैप मत करो। इस पे कम लोग बात करते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क फैक्टर क्या है?
लूज मसाले खुले में बेचने वाले या डैम स्टोरेज या एक्सपायरी पाउडर्स ये डेवलप कर सकते हैं मोल्ड टॉक्सिन्स और ये डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं लीवर, गट हेल्थ या मेटाबॉलिज्म। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर अल्फा टॉक्सिन कार्सियोजेनिक्स होते हैं। इसके सेफ हैबिट्स क्या हैं? स्मॉल क्वांटिटी में खरीदो, बल्क अवॉइड करो, एयर टाइट कंटेनर्स यूज़ करो, ड्राई जगह पे स्टोर करो और फ्रेश ग्राइंडिंग जब पॉसिबल हो। अगर मसाला वियर्ड स्मेल कर रहा है, अगर कलर चेंज हो रहा है उसका, तो उसे यूज़ मत करो भाई। 50 रुपए का मसाला बचाने के चक्कर में तुम अपने 50,000 भी गंवा दोगे। ये फूड नहीं है, पर फूड के साथ आते हैं। स्ट्रॉन्ग केमिकल क्लीनर्स प्लेट पे रेसिड्यूज छोड़ सकते हैं। स्मेल वेल सोप्स टॉक्सिन्स लीव कर सकते हैं। ये गट इरिटेशन और हार्मोन सिग्नलिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। देखो, तुमने अच्छा खाना खाया पर प्लेट में केमिकल रेसिड्यू है, तो वो भी तुम्हारे बॉडी पे जा रहा है। बेटर अप्रोच है माइल्ड डिश वॉश यूज़ करो, फ्रेगनेंस फ्री जब भी पॉसिबल हो। एक्स्ट्रा रिंस की हैबिट बनाओ। सीरियसली, एक एक्स्ट्रा रिंस 10 सेकंड लगता है, पर तुम्हारा गट प्रोटेक्ट करा जा सकता है इसको यूज़ करके। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर तुम बिगनर हो तो ये 5 स्टेप तुम्हारे लिए काफ़ी हैं। पहला स्टेप, प्लास्टिक और हीट को अवॉइड करो। गर्म खाना हमेशा स्टील या ग्लास कंटेनर में डालो। वाटर बॉटल भी स्टील की यूज़ करो। दूसरा स्टेप, नॉन स्टिक पैन को हाई फ्लेम में बिल्कुल यूज़ मत करो। अगर यूज़ करना ही है तो लो फ्लेम पे करो। अगर तुम पैन स्क्रैच कर चुके हो तो उसे फेंक दो, यूज़ मत करो। तीसरा स्टेप, स्टील या कास्ट आयरन को अपना डिफ़ॉल्ट बनाओ। ये एक इन्वेस्टमेंट है भाई, अगर एक बार खरीद लो उसे 10 साल तक चलेगा। चौथा स्टेप, फ्रेश स्पाइसेस यूज़ करो और प्रॉपर स्टोरेज यूज़ करो। स्मॉल बैचेस में खरीदो, एयर टाइट कंटेनर में रखो और ड्राई प्लेसेस पे ही इसको स्टोर करो। पांचवा स्टेप, माइल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट यूज़ करो। एक्स्ट्रा रिंस करो बर्तन धोने के बाद और केमिकल वेस्ट वाले प्रोडक्ट अवॉइड करो। समझो, तुम एक परफेक्ट किचन नहीं चाहिए, तुम्हें बेटर किचन चाहिए। एक एक स्टेप लो, ओवरवेल्म मत हो। स्मॉल चेंजेस करो और उसके साथ कंसिस्टेंसी लाओ इन सब में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझो, जब टॉक्सिन्स कम होते हैं तो क्या होता है? तुम्हारा इंसुलिन रिस्पॉन्स करता है और वो इम्प्रूव हो जाता है। हंगर सिग्नल्स बेटर होते हैं, डाइजेशन स्मूथ होता है, इन्फ्लेमेशन कम होती है। देखो, ये डायरेक्ट वेट लॉस का शॉर्टकट नहीं है, पर ये प्रोग्रेस का ब्लॉकर हटा देता है। समझो, ऐसे तुम जिम जा रहे हो, डाइट फॉलो कर रहे हो, पर अगर गट इन्फ्लेम्ड है और हार्मोन्स डिस्टर्ब्ड हैं तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। तब फैट बर्न नहीं होता, फैट स्टोर होता है। क्लीन किचन का मतलब है क्लीन सिस्टम और क्लीन सिस्टम का मतलब है बेटर रिजल्ट्स। अगर तुम डाइट ठीक कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, पर प्रोग्रेस इनकंसिस्टेंट है, तो कभी कभी प्रॉब्लम प्लेट के बाहर होती है, खाने के अंदर नहीं। देखो, हेल्थ एक्सट्रीम चॉइसेस से नहीं बनती, हेल्थ अवेयरनेस से बनती है। आज का गोल तुम्हें डराना नहीं था, तुम्हें एम्पावर करना था। एक एक चीज़ चेंज करो, बॉडी तुम्हें रिस्पॉन्ड देगी। और ट्रस्ट मी, जब गट क्लीन होगा, हार्मोन बैलेंस्ड होंगे, तो प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली आएगा। अगर तुम्हें लगा कि ये चीज़ मुझे पहले ही पता थी तो कमेंट में लिखो अवेयर। और अगर तुम्हें फिटनेस को सिंपल, साइंस बेस्ड और सस्टेनेबल तरीके से समझना चाहते हो तो सब्सक्राइब टू फिट विद पांडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे फिट, स्टे अवेयर।